नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। अभी तक आपने पढ़ा तद्धित प्रत्यय समाप्त हो चुका है, कृदंत प्रत्यय चल रहा है। कृदंत प्रत्यय में कत्वा प्रत्यय समाप्त हो गया है। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर, मतलब कि लास्ट में जिस धातु के लास्ट में अर्थ कर का निकलता है उसमें कत्वा प्रत्यय लगता है, इसका त्वा शेष रहता है। कत्वा ज़्यादातर अनुवाद में यूज आता है, जैसे गत्वा, नित्वा, पित्वा, ऐसे करके जाकर, खाकर, आकर, कर लास्ट में आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका कत्वा प्रत्यय। इसके बाद लप्य प्रत्यय आता है, ल यप्य, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लास्ट में है यह शेष रहता है और ये हमेशा उपसर्ग के साथ लगता है। उपसर्ग टोटल संस्कृत में 22 हमें पढ़ने हैं, जो आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो जो है उसको पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो 22 उपसर्ग हैं उनकी क्या कोडिंग है, कैसे पढ़ना है और कैसे धातु के आगे लग रहा है। तो उपसर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये धातु ये शब्द के साथ लगकर बलपूर्वक उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, ये उपसर्ग कहलाता है। और उसके अर्थ मतलब उसका जो पॉजिटिव सेंस रहता है उसे निगेटिव बना सकता है, निगेटिव को पॉजिटिव बना सकता है। जैसे मान लीजिए ज्ञान है, विज्ञान बन गया, ठीक है, आगम है, गम हो गया, ठीक है, ऐसे मतलब कि अर्थ को भी परिवर्तित कर देता है। तो उपसर्ग 22 हो गए आपके, हमको लप पे पढ़ना है, लप हमेशा उपसर्ग साथ लग रहा है। फिर से इसमें बचे हुए 14 जो हैं इनको काफ़ी तेज़ी से पढ़ा जाएगा जो प्रत्यय हैं, क्योंकि इस पर इसे करने के बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए अब चलते हैं सीधे लप प्रत्यय पे, क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है दूसरा, लप्य प्रत्यय का य शेष रहता है, धातु के लास्ट में मकार या नकार रहे तो विकल्प से विकल्पतः त हलंत हो जाता है, यानी त टकार हो जाता है। इकारान यानी ई बड़ी ई, उकारान छोटा ऊ बड़ा ऊ, रिकारांत री हो तो स्टार्ट में रहने पे तो य से पहले लग जाता है त हलंत। यानी मान लीजिए जो य बोला जा रहा है वो त के य के जो त हलंत बोला जा रहा है य के पहले लग जाता है। जैसे उपविशत ऐसे करके आ रहा है तो त आगे तो य के पहले लग जा रहा है। तो इससे बने हुए शब्द अव्यय होते हैं। जैसे कत्वा भी अव्यय एक तरीके से काम करता है, ये भी अव्यय की तरह काम करता है। इसका अर्थ कर की तरह होता है, कत्वा प्रत्यय के समान यूज होता है। कत्वा और लप्य में क्या अंतर है? कत्वा और लप्य का अंतर ये है, मुख्यतः देखा जाए तो कत्वा हमेशा स्वतंत्र धातु के साथ लगता है, जैसे गम हो गया, गच्छ हो गया, ये सब के साथ लग जा रहा है। लेकिन जो लप्य प्रत्यय है वो हमेशा और हमेशा आपका जो होता है वो उपसर्ग के साथ ही लगता है। यानी कि बोला जाए उस धातु की स्टार्टिंग में उपसर्ग लगा रहेगा, आ, वि, प्र ऐसे करके लगा होगा तो ही उसके साथ लगेगा। और ये हमेशा इससे बने हुए शब्द लप्य से अव्यय कहलाते हैं। कत्वा भी से बने हुए शब्द भी अव्यय कहलाते हैं। तो यही लिखा है, कत्वा लप्य में यह कत्वा मूल धातु के साथ लगता है, लप्य उपसर्ग प्लस मूल धातु के साथ लगता है, यहाँ लिखा गया। तो उपसर्ग किसे कहते हैं संस्कृत में? उपसर्ग किसे कहते हैं उसको संस्कृत में लिखा गया, उपसर्गेण धातु अर्थे बलात् यंत्र नियंत्रे नियते प्रहार 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 आहार संहार विहार परिहारवत नियते, ऐसे करके ये लिखा जा रहा है। तो इसको कैसे आप लिखेंगे? इसके बाद क्या है आपका कि जैसे यहाँ पर आ रहा है एग्जाम्पल में, आगच्छ, गच्छति, विज्ञान, ज्ञान हो गया, पक्ष का विपक्ष हो गया। तो इसमें 22 उपसर्ग हैं आपके। 22 उपसर्ग जो है वो कैसे हैं देखिए, यहाँ पे है पहला प्र, दूसरा है प्रा, तीसरा है आप, चौथा सम, पांचवा अनु, छठा वी, सातवां प्रति, आठवां अव, नौवां निर, 10वां निस, 11वां दुर, 12वां दुस, 13वां आ, 14वां नी और 15वां अधि, 16वां उप, 17वां सुर, 18वां परि, 19 उत, 20 अति, 21 अपि, 22 आमे। इसको ऐसे पढ़ा था, प्र आप सम अनु विप्रति अव निर्निस दूर दूर आ निर अधि उप सु परि उत अति अपि अमे, ठीक। ये 22 प्रत्यय हैं। तो ये उपसर्ग का जो हमने अभी संस्कृत पढ़ा उसका हिंदी बता देते हैं। इसका होता है, उपसर्ग का प्रयोग होने पे धातु के अर्थ में बलपूर्वक परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हार है तो हार के आगे प्र लग गया तो प्रहार हो गया, ठीक है। फिर से आपका हार है यहाँ पे, इसके आगे आ लग गया तो आहार हो गया।
फिर से यहाँ पे हार हार लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे ये हार है, ये हार है, ये हार है, तो इसके आगे पो लग गया, प्रो लग गया, इसके लिए आ लग गया, इसके आगे श्रम लग गया, तो ये हो जाता है। फिर से बी है, तो ऐसे ऐसे लिखा जा रहा है कि प्रहार हो गया, आहार हो गया, संहार हो गया, विहार हो गया, परिहार हो गया, ऐसे लिख लिख के इसे बताया गया है। तो वही बताया आगच्छति, गच्छति में हो जा रहा है, जैसे गच्छत में जाना, आगच्छत में आना, ठीक है। ज्ञान विज्ञान हो गया, पक्ष विपक्ष हो गया, ये करके। तो अब आ जाइए, जैसे कि कृदंत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय में कैसे लग रहा है ये चीज़। तो पहले देखिए हमने उपसर्ग यहाँ लिख लिया, कितने उपसर्ग हैं, तो उपसर्ग का यहाँ कोडिंग कर लिया, फिर से जो मूल धातु है वहाँ लिख लिया, लप्य प्रत्यय कैसे लग रहा है ये यहाँ लिख लिया, और कृदंत में क्या उसका अर्थ है, और कृदंत में जो फाइनल आउटपुट आ रहा है उसका क्या मतलब है और अर्थ क्या है इसका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्र लिखा, प्र उपसर्ग लगा रहे हैं, तो पठ धातु के साथ लप प्रत्यय जोड़ा जाए तो प्रपठ्य हो जा रहा, पढ़कर। प्र फिर से हंस रहा, प्रहस्य हंसकर, विहश हंसकर, विहस्य हंसकर, आ प्लस दा आदाय लेकर, प्रदा प्रदाय देकर, घ्रा मतलब आघ्रा सूहकर, आनी आरूढ़ चढ़कर, आबी लगाकर, अनुभव करके, विहाय छोड़कर। यहाँ फिर से बी के साथ, बी उपसर्ग के साथ नी लगाया, विनीय मतलब विनती कर, परा के साथ गु लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जा रहा है पराजित कर। फिर से वी के साथ ज्ञान लगाया, विज्ञान हो गया जानकर, परि के साथ ज्ञान, परिज्ञान जानकर, अनु प्लस वद अनुबद्ध अनुवाद कर, निधाय विलोक्य अवलोक्य उपविशत अदिश उपदिश, ये सब लिखा गया है। फिर से यहाँ देखिए, वी क्रीम लगाया बेचकर, विभाज्य बांटकर, प्रयुज्य प्रयोग कर, परित्यज्य छोड़कर। हाँ, आ के साथ लग रहा है, तो आ के साथ लगने के लिए दो कंडीशन होते हैं, एक तो गम हो गया, आ अगर लग रहा है गम के साथ तो म वहाँ पे मकार है तो वहाँ पे आधा हो जाएगा। तो यहाँ निर्गत्य लिखा जा रहा है, इसको निर्गत्य भी लिखा जा सकता है, और निर्गम में भी लिखा जा, निर्गत्य भी लिखा जा सकता है। जाकर या निकलकर, आ का हो जा रहा है हन, आ के साथ हन लगाया तो आहत्य या आहन्य मतलब हत्या कर, जैसे होता था ना वैदिक संस्कृत में कि गाय अघन्य है, जिसे मारा नहीं जा सकता, वही अघन्य लिखा गया, ये आहत्य लिखा गया। उप प्लस गम्य उपगम्य या उपगत्य, पास जाकर, बी प्लस जी प्लस विजित्य जीत कर, फिर से आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ पे है बी लिखा गया, भुज्य है, विभुज्य छोड़कर, बी प्लस चित्त विचित्य चुनकर, फिर सम प्लस स्तुति अस्तुत्य, तो हो गया सुनकर, प्र प्लस श्रुति प्रसुत सुनकर, उप प्लस कृति उपकृत उपकार कर, अधि प्लस कृत अधिकृत अधिकार कर, अप प्लस ह्री अपहृत अपहरण होता है ना, वैसे अपहृत कर अपहरण कर, अनु प्लस श्री अनुसृत अनुसरण कर। अब तो ये तो हो गया आपका मेन कैसे कैसे धातु के साथ लग रहा है। अब आज इसके कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कैसे काम करता है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एक्सेप्शन में ये है कि सम के साथ लगेगा, तो सम के साथ जो जो धातु लग रही है वो कैसे चेंज हो रही है। सम के साथ चुर धातु लग रहा है, मेल में हलंत रहेगा, यहाँ पे चुर लग रहा है तो संचोरियत हो जाएगा, यहाँ पे चुराकर। सम प्लस सीड संचय सोकर, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ससच्य सोकर। श्रम प्लस ग्रह सगृह्य संग्रह कर, उद प्लस ग्रह उद्गृह अलग होकर। तो ये तो हो गया आपका लप्य प्रत्यय। लप्य प्रत्यय में क्या होता था, ये कत्वा की तरह बिल्कुल नहीं है, कत्वा से अलग ही, क्योंकि उसके साथ उपसर्ग पहले लग रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है कि उपसर्ग जब पहले लग जाता है तो इसका अर्थ काफी चेंज हो जा रहा है। कत्वा स्वतंत्र धातु के साथ लगता था, इसके बाद आते तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के लिए होता है और इसका यूज ट्रांसलेशन काफी ज्यादा। कत्वा और तुमुन पे तो विशेष आपको ध्यान देना क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। यहाँ तुमुन प्रत्यय तुम से यूज जो अर्थ आता है इसका लगाने के बाद, जैसे मान लीजिए जाने के लिए, खाने के लिए, पाने के लिए। और कत्वम क्या था, पढ़कर, जाकर, खाकर, पीकर, गाकर। ठीक है, ये अव्यय, ये तीनों अव्यय की तरह यूज हो रहे हैं। जैसे कि लप्य हो गया, कत्वा हो गया, तुमुन हो गया, ये आपके पूरे इसके तरह यूज है। अव्यय क्या होता है, अव्यय भी स्वतंत्र धातु के साथ होता है, स्वतंत्र तरीके से यूज होता है। इसका न शब्द रूप न धातु रूप चलता है, इसका ऐसे यूज किया जाता है। अब आते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में क्या करता है, दो वर्णों के इकार, दो वर्णों के बीच, मान लीजिए कि यहाँ पे दो वर्णों के इकार के बीच में बोल रहा है। मान लीजिए गम है यहाँ लिखा हुआ, तो इसके बीच में इस तरह इकार आ जाएगा, बीच में ई की मात्रा आ गई, यही कह रहा है इकार। वो होता है दो वर्णों के बीच में इकार यूज हो रहा है। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका
इकार कैसे यूज हो रहा है। फिर धातु के लास्ट में इकार रहता है, धातु के लास्ट में जैसे ध्य है, यहाँ पे ए आ रहा है, इकार आ रहा है, तो ये जब बदलेगा तो या हो जाएगा, ध्या हो जाएगा। फिर से धातु के लास्ट में आ रहता है, मान लीजिए यहाँ पे त्रा है, ठीक है ना, तो इसमें नो चेंज आएगा लास्ट में। फिर से यहाँ पे मकार है यानी गम है, लास्ट में धातु के लास्ट में म है, तो क्या हो जाएगा, ये नौ में चेंज हो जाएगा, नौ हलंत में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये लिख रहा है, नौ होने पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, लास्ट में। फिर से धातु के लास्ट में इकार रहे तो एकार में बदल जाएगा, बताया जाएगा आपको। लास्ट में उकार रहे तो ओ में बदल जाएगा, और रिकारांत रहे तो अर में चेंज हो जाता है, यहाँ लिखा होगा अर में चेंज हो जाएगा। रिकारांत रहे तो अर में चेंज हो जाएगा, और च वर्ग रहे तो वो क वर्ग में चेंज हो जाएगा। काफ़ी पीछे बजाएगा कि क वर्ग का च वर्ग कहाँ चेंज हो रहा है। कुछ कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें को रिलेट करके पता रही है कि कत्वा से क्या मिल रहा है, लप्त से क्या मिल रहा है, और तुम में क्या चेंजिंग आ रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से ये कोड याद रहेंगे। अब आते हैं उस वाले फेज पे, चलते हैं उस वाले फेज पे क्या होता है। तो ये पोर्शन आपको अच्छे से जितने भी रूल हैं ये कैसे चेंज हो रहा है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, अब उस वाले पार्ट पे चलते हैं। तो हाँ दोस्तों, आपने देखा तुमुन प्रत्यय का क्या रूल है, क्या कोडिंग है, उसको आपने अच्छे से देख लिया। इसके बाद हम आते हैं तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द कैसे हैं। तो जहाँ जहाँ चेंज आ रहा है मैंने बस उसकी कोडिंग की है। आपको जो 43 धातु लिखाए गए हैं आप उसको अच्छे से कॉपी बना लीजिएगा, उसके अर्थ लिख लीजिएगा, क्योंकि अर्थ सबके मूल अर्थ सबके सेम है, लेकिन लास्ट में के लिए कर ऐसे अपने पास जोड़। जैसे मान लीजिए गम है गत्वा, तो जाकर, जा तो सब में सेम ही रहेगा। जैसे तुमुन में क्या है, गंतुम अगर मान लीजिए हो जाता है जाने के लिए हो जा रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये आपको ज़्यादा बोर्ड पे ना लिखना रहा, इसलिए हमने कुछ सिलेक्टेड ही टॉपिक को इस पर लिया है। आइए इसको देखते हैं। तो इसमें धातु ले लिया, अव्यय ले लिया, और कृदंत क्या है, क्या फाइनल आउटपुट आ रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। इसमें पट लिखा हुआ है, तुमुन लगाया जा रहा है, तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन का तुम से था तो पट तुम हो गया, हलंत लग रहा है, हंस के साथ हंस तुम हुआ, गम के साथ गंतुम हो गया। तो यहाँ गम म है तो म के साथ म रहेगा मकार, तो वो न में चेंज हो जा रहा है। हन है तो हन में नो चेंज है यहाँ पे। ध्य ए है तो ध्या हो गया, ध्यातुम हो गया। त्रय है तो त्रातुम हो गया। अस्ना है तो ना में कोई आ में चेंज नहीं होता, अस्नातुम हो गया। पा में कोई चेंज, पातुम हो गया। जी का हो गया जैतुम, क्योंकि ई का एकार में कन्वर्ट हो जाता है। नी का नेतुम हो गया। क्री का क्रेतुम हो गया। फिर से क्री का कर्तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्तुम और कृतुम, कर्तुम और क्रेतुम, ये होता है क्रेतुम। कर्तुम मतलब करने के लिए, कृतुम मतलब बेचने के लिए। नी का नेतुम, नेतुम का होता है, नी का नेतुम, नेतुम का होता है ले जाने के लिए। यहाँ नोट कर लीजिएगा, जी जेतुम, जीतुम, जेतुम मतलब जीतने के लिए, ठीक है। और स्नातुम, स्नान करने। त्रय का त्रातुम, तैरने के लिए। ध्यातुम, ध्यान करने के लिए। हंतुम, मारने के लिए। फिर से क्री, क्रेतुम खरीदने के लिए। कर्तुम करने के लिए। स्मृतु स्मरण करने के लिए। भ्री भरतुम या भंतुम, ठीक। अब इसके एक्सेप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब से एक्सेप्शन नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि ये सब तो आसानी से आप लोग समझ ले रहे हैं। अब एक्सेप्शन पे ही जल्दी से करके इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। सीड का साथ तुमुन प्रत्यय तो सैतुम होता है, सोने के लिए। प्रच्छ का तुमुन प्रत्यय के साथ जब प्रष्टुम, पूछने के लिए। सृज का सृष्टुम, सृष्ट का सृष्टुम हो गया तो सृजन करने के लिए। नृत्य का नृतुम, नाचने के लिए। तन का तंतुम, फैलाने के लिए। लब का लबतुम, पाने के लिए। रच का रचतुम, रचना करने के लिए। वर्णितुम का वर्णन करने के लिए। भक्ष्यतुम, खाने के लिए। पूज्य तुम, यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसी कॉपी से अर्थ देके आपको बताता हूँ। पूज्यतुम, पूजा करने के लिए। पालेतुम, पालन पोषण करने के लिए। चोरतुम, चुराने के लिए। त्रोयतुम, चुराने के लिए। फिर से गणितुम, गणना करने के। ताड़तुम, मारने के लिए। तड़तुम यहाँ लिखा हुआ है, ताड़ितुम, मारने के लिए। फिर से भू भवतुम, भवतुम, भवतुम का क्या होता है, दोनों। भवतुम मतलब दोनों के लिए। याचतुम, मांगने के लिए। अर्चतुम, पूजने के लिए। अर्जितुम, कमाने के लिए। दग्धुम, दग्धुम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए दग्धुम क्या है, दग्धुम और दुग्धुम, दुग्धम। तो दुग्ध और दग्ध, दग्ध मतलब क्या होता है, दग्धुम मतलब जलाने के लिए। दुग्धुम मतलब दूहने के लिए। यशतुम, यशतुम मतलब यज्ञ करने। ग्रहतुम, ग्रहण करने के लिए। जगधुम, खाने के लिए। शिक्षितुम, सीखने के लिए। शिक्षितुम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश की तरफ रवान्वित हुए, ठीक है।
अब आ जाइए, तो ये तुमुल प्रत्यय तो हो गया। तुमुल प्रत्यय जब यूज किया जाता है के लिए अर्थ में हो रहा है, तो उसके साथ कुछ क्रियाएं लगती हैं जिससे कि पूरा सेंटेंस का भाव निकल जाता है। जैसे कि अगर तुमुल प्रत्यय है तो वो जाने के लिए जा सकता है, जाने के लिए, या जैसे चाह क्रिया के साथ जब तुमुल प्रत्यय लगाया जाता है तो क्या होता है, जैसे चाहना, या इसका मूल धातु है इस, इच्छा करना, चाहना होता है, तो ये लट लगा की तरह ऐसे चलता है, इच्छति इष्ट, इच्छन्ति इच्छस, इष्ट इष्ट, इच्छाम इच्छाव इच्छामम। तो ये हो जाता है चाहने के टर्म में यूज ऑफ तुमुल कैसे किया जाता है, इस धातु के साथ, क्योंकि हमेशा वह जाने की, वह जाना चाहता है ऐसे करके, तो वहाँ इच्छति लिख सकते हैं आप ऐसे, इसका इस धातु का। फिर से वह तुमुल फिर से सकता है के साथ भी लग सकता है, हिंदी में जो आता है उसका सक का होता है शकनोती। मतलब ट्रांसलेशन में ये सब आएंगे तो हम वहाँ अच्छे से बताएंगे वो कैसे वाक्य के साथ ये तुमुल और इसको कैसे क्लब करके लगाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम ये कहें, वे लोग इतिहास पढ़ने के लिए राजेंद्र नगर जाना चाहते हैं, तो अब चाहते हैं तो इच्छति वहाँ हो जाएगा, और मान लीजिए कि वो सुनना चाहते हैं, वहाँ भी इच्छति हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन में यूज किया हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये तो पूरा लट लगा की तरह तीता थी, सीधा था, आमी आवा आमा की तरह यूज हो रहा है, बट यहाँ पे शकनोती में ये चेंज हो जाता है कि तीता अंति तो यहाँ सही है, यानी शकनोती, शकनूता, शकनुवंती और शकनोशी है, तो यहाँ पे नोशी है ऐसे करके सी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चेंज आ रहा है, सी आ रहा है। ये 2.1 पे लट लकार में सक धातु के साथ शकनोशी यूज आता है, और फिर से एक यहाँ पर आपका चेंज आया है, फिर से एक यहाँ पर और यहाँ पे चेंज आया है। हाँ, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आपके चेंज आए हैं, हम इसको गोल बना देते हैं ऐसे करके, ये वाला और ये वाला। ये बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कई जगह पूछा भी जाता है कि इसका क्या शक धातु का, अब इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बोर्ड पे इतना लिखा नहीं जा सकता है सब कुछ। शकनोशी, शकनोती, शकनूता, शकनुवंती, शकनोशी, शकनूथा, शकनोम, शकनुवह, शकनुमम। तो ये हो गया, ये आपका सकना धातु के साथ, सकना धातु सकता है के साथ ऐसे धातु रूप चलता है। तो अभी तक ये सब आपका रहा, हमने कत्वा पढ़ लिया, लपे पढ़ लिया, तुमुल पढ़ लिया। इसके बाद बचे हुए और प्रत्यय हैं जो कि हमारे 14 में से बचे हुए जितने भी हैं, इसको रफ्तार से पढ़ा जाएगा। और आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।